बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी है मिस्टर आर्यन जायसवाल जी। बहुत ही कम समय में बहुत ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, ये अपने मुखाग्नि से ही बताएंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आर्यन जायसवाल बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से। बाबा की नगरी में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो एक बार आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, हाथ उठाकर दोनों हाथ से एक बार सब लोग जोरदार बोलेंगे नमः पार्वती पते। अब लग रहा है कि सब लोग काशी में हमारे धरती का आगमन उचित हुए हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा जितने लोग उपस्थित हैं यहाँ के, अपनी दुनिया में जहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, सब ने कहीं ना कहीं कोई सपना देखा है। सबने कोई भी कोई सपना कहीं नहीं देखा, हर कोई ख्वाब देखता है, सबको सपना देखने का हक है। लेकिन सिर्फ सपना देखने से हमारा सपना पूरा नहीं होता, सपने को हमें लक्ष्य में बदलना होता। अगर हम लक्ष्य में बदलने की बात कर रहे हैं तो लक्ष्य बदलने का मतलब, जिस सपने को हमने एक तारीख दे दी, तारीख मतलब वो वाला तारीख नहीं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ठीक है। तारीख देने का मतलब हमने जैसे कोई सपना देखा कि मुझे न्यू ईयर पे बाइक लेना है, मुझे न्यू ईयर पे कार लेनी है, या किसी ने सपना देखा मुझे इस तारीख को मकान बना लेना है, या किसी ने बोला कि भैया अगले साल तो मुझे अपनी तारीख को सेट करके लड़की की शादी कर लेनी है। उदाहरण के तौर पे ऐसा समझ लीजिए आप कि अगर किसी बाप ने अपनी लड़की का शादी करने का सोचा है तो वो सपना देख रहा है, लेकिन जिस दिन उसने शादी तय कर दी उसका समझिए वो लक्ष्य बन गया। वो सपना नहीं रहा, फिर वो लक्ष्य बन गया। अब एक लक्ष्य को पूरा करना ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। अब आदमी सोचेगा कि शादी करनी है तो बहुत सारा काम है, होटल है, डेकोरेशन है, घर परिवार, रिश्तेदार है, रंगाई है, पोताई है, हलवाई है, तो ये सारा काम एक अकेले आदमी का नहीं होता। उस लक्ष्य को हम खंड खंड में बांट देते हैं। हमने अपने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, सबसे बात कर लिया कौन किस काम में पारंगत है। किसी को हमने हलवाई का काम दे दिया, किसी को हमने रंगाई पोताई का काम दे दिया, किसी को हमने सजावट का काम दे दिया, किसी को हमने कार्ड छपवाने और बंटवाने का काम दे दिया। और ये सारे काम जब धीरे धीरे कंप्लीट होके अपने लक्ष्य के नजदीक आते जाते हैं, यानी जब तारीख जिस दिन हमारा शादी होता है उस तारीख पर जब ये सारा सब कुछ एक साथ एकत्रित होकर एक जगह उपस्थित होता है ना, तो ऑर्गेनाइजमेंट करने वाला जो उसने ऑर्गेनाइजमेंट किया है वो सारा अरेंजमेंट ऐसा लगता है उसने जो कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा ऊपर आता है। तो ये सब कुछ तब होता है जब हम एक कड़ी को कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते चलते हैं। चैन हमारा इसी तरीके से दर्शाता है, तो चैन पर चैन बनाते चलिए, एक दिन एक ऐसा मोटा चैन बनेगा जिसकी तोड़ नहीं मिलेगी और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे व्यक्तिगत पर्सनल जानते हैं, कुछ लोग अदरक परिवार से जानते हैं, कुछ लोग अदरक परिवार के पहले से जानते हैं, तो मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ हमने महसूस किया है, बहुत कुछ हमने अपने सामने टूटते बिखरते देखा है। और कभी भी मुझे ऐसा चीज नहीं मिला जो आज मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एमडी सर मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ। तो मैं कहूँगा सर ये एक ऐसी चीज मिली है, आप बिलीव नहीं मानेंगे कि हम अपने घर का हर सामान किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं, जो मुझे एक बार में समझ में आया और मैं यहाँ ज्वाइन हो गया। अपने घर का हर सामान कोई व्यक्ति चाहे जीवन जुड़े ना जुड़े, किसी भी दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, वो अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए किसी न किसी जगह से अपनी आजीविका को टारगेट बना के रखा है कि हमें यहाँ से सामान लेना, हमें यहाँ से सामान लेना। अपने घर की आजीविका का सारा सामान हमारे यहाँ कंपनी में उपस्थित है। तो आप केवल अपने घर के सामानों को यहाँ पे एकत्रित करते जाइए और साथ में मोटा इनकम भी जनरेट कीजिए। इसके साथ कंपनी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देती है। अगर मान लीजिए किसी जगह पे कोई सामान हम खरीद रहे, कोई सामान हमने डैमेज कर दिया, खोल दिया, ओपन कर दिया, तो हम 10 साल पुराना दुकानदार हमसे सामान को वापस लेके पैसा नहीं देगा, आपकी कंपनी आपको व्यवस्था देती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, किसी दुकानदार या कोई भी दुकान, अगर कोई हमारा पूर्वज जो भी काफी लंबे समय से रिश्ता बना के रखा है, अगर उसकी एक्सपायर हो जाने के बाद हम उससे कोई उधार मांगते हैं तो फिर वो हमें नहीं देता है। हमारी कंपनी यहाँ पर आपको एक ऐसी व्यवस्था दे रही है कि खुदा का खासा हम सब लोग यहाँ पे कोई अमर होके नहीं आए। अगर कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उस परिवार का जो भी व्यक्ति नॉमिनी होगा, ये सारा पैसा उसको समर्पित है और ये आजीवन समर्पित रहता रहेगा। इसी कामना के साथ सभी लोगों को जय जय परिवार।